नमस्ते, वेलकम सभी को। क्या आपको लगता है कि मेरा बेस्ट टाइम चला गया है? अगर आप भी फील करते हो कि मैं लेट हो गया हूँ लाइफ में, तो आज का ये वीडियो आपका पूरा बिलीफ सिस्टम तोड़ने वाला है, योग शास्त्र और न्यूरो साइंस के फैक्ट्स के साथ। आज का वीडियो एक प्रेजेंटेशन की मदद से समझेंगे और वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट आपको ये सोचना बिल्कुल बंद करवा देगा कि मेरा टाइम चला गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपने आप को एक इनफाइनाइटली इवॉल्विंग स्टेट में कैसे डाल सकते हैं, और ये इमेजेस जो हैं आप इनको ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगी रिलेट करने में जो वर्ड्स मैं बोलने वाला हूँ इन वर्ड्स के साथ। और यहाँ पे हम न्यूरो साइंस और योग शास्त्र को ओवरलैप करके देखेंगे, और ये देखेंगे कि हम अपने माइंड को कंटिन्यूअसली इवॉल्व कैसे कर सकते हैं थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे जीवन भर में। तो प्राइम का कॉन्सेप्ट जो है कि मैं अपनी पीक पे पहुंच गया, ये एक फिक्स्ड माइंडसेट रहता है कि आप सोचते हो कि मेरे बेस्ट ईयर्स पीछे ही रह गए, कि मेरे स्कूल डेज में बेस्ट था या मैं ट्वेंटीज में अपनी पीक पे था और अभी मेरा डाउनफॉल चल रहा है। जैसे स्कूल पास करते हैं, उसके बाद जॉब होती है, जॉब अच्छी नहीं मिलती, तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, आपको लगता है कि मेरा डाउनफॉल चल रहा है। अब ऐसा नहीं है। अब बिलीविंग एक प्राइम में बिलीव करना, वही एक फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो एक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग माइंडसेट होता है, और ये कोई सीजनल नहीं होता। आप ये मत सोचो कि एक सीजन की तरह आता है। ये कंटिन्यूअस एफर्ट रहता है थ्रू आउट पूरी आपकी लाइफ, आपके पूरे जीवन भर में। और जब आप पूरे जीवन भर एफर्ट करते हो, तो आप कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहते हो, और ये इमेजेस आपको वही बता रही हैं। हम इसमें ये भी देखेंगे आगे जाके कैसी प्रैक्टिसेस, कौन सी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने आप को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करने में। यहाँ पे हम इसकी बैक की थोड़ी फिलोसफी समझ रहे हैं। अब लाइफ कंटिन्यूअस रिवायरिंग और एक रिलेंटलेस प्रैक्टिस का नतीजा होना चाहिए। अब मॉडर्न साइंस क्या बोलता है इसके बारे में, कि ब्रेन कंटिन्यूअसली क्रिएट करता है नए न्यूरल पाथवेज जब तक आप मरते नहीं हो। और आप डेवलप कर सकते हो कोई भी नई हैबिट्स, और आप लर्न कर सकते हो कोई भी नया स्किल्स। आप इवन अपने इमोशनल पैटर्न्स को रीराइट कर सकते हो कोई भी एज में। योग शास्त्र का प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का, अभ्यास और वैराग्य का। अब जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, आपके अंदर प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। और आपका प्राइम कोई पास्ट का मूवमेंट नहीं है, वो एक हर मूवमेंट है जो आप कॉन्शियसली चूज करते हो अपनी एवोल्यूशन के लिए। तो अब ये मत समझो कि आपको एक फिनिश प्रोडक्ट हो। लाइफ का कोई फाइनल वर्जन नहीं होता है। अब ये आप इमेज देखो, लाइफ के हमेशा लेवल्स होते हैं। आपकी फिजिकल बॉडी चेंज हो सकती है, आपकी डेली एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, आपके स्किल सेट आप कंटिन्यूसली अपग्रेड या डिग्रेड भी होते हैं। तो आपकी लाइफ एक कंटिन्यूसली चेंजिंग एक प्रोसेस में रहती है हमेशा। और आप हमेशा सफर करते हो कि जब आप पीछे देखते हो कि अगर मैं ऐसा था, मैं वैसा था। जब आप ये सोचते हो, जब ये थॉट आपके माइंड में आता है, तब आप सफर करते हो। बेटर क्वेश्चन रहेगा, आप ये पूछो अपने से कि मैं क्या बन सकता हूँ और आगे जाके। ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक नई मोटिवेशन लाएगा कोई नई चीज सीखने की। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इनर एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। न जायते म्रियते व कदाचिन नयम भूत्वा भविता व ना भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब आपका जो सोल है, जो अंतरात्मा है आपकी, वो ना कभी जिंदा होती है ना कभी मरती है। वो इटर्नल है, वो नेवर एंडिंग है। आपकी फिजिकल बॉडी एवोल्यूशन के थ्रू जाती है, लेकिन आपकी इनर सेल्फ जो है वो लिमिटलेस है, वो इनफाइनाइट है। तो लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट होता नहीं है जो आपको रोक दे। या तो आप कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे होते हो, या फिर आप स्टैग्नेट हो जाते हो, एक पोजीशन पे जाके आप रुक जाते हो, अपने माइंडसेट को एकदम ब्लॉक कर देते हो। तो मैथमेटिकली भी आपको स्ट्रॉन्गर होना, शांत होना, मेंटली इवॉल्व होना, ये पॉसिबल होता है। लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी इंटेंशन। और ये इंटेंशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपका भाव पीछे का सही नहीं है, तो आप जो सही काम कर रहे हो वो भी गलत हो जाता है। जैसे रावण ने भक्ति करी थी, तो उसकी भक्ति भी तामसिक हो गई थी। जबकि नाम जब फोकस, धारणा, ध्यान उसके अंदर बहुत ही हाई लेवल का था। नाम जब जब लोग करते हैं आजकल, जब उनकी इंटेंशन पीछे की सही नहीं होती, वो सिर्फ एकदम रोबोट की तरह नाम जप करते रहते हैं, तो आप देखोगे वही लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं नाम जप करने के बाद, या फिर उसका वो लेवल का इफेक्ट नहीं मिल पाता जो लेवल का उसका इफेक्ट मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट आपका हमेशा कंटेक्स्ट प्रोवाइड करवाता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये फाइनल कंट्रोल कि आपका चाइल्डहुड बिल्कुल मैटर करता है, आपके ट्रॉमास मैटर करते हैं। आपको कोई चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ होगा, वो बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन ये आपकी जो पास्ट के एनवायरनमेंट है, इन्होंने आपको शेप किया है, लेकिन ये आपको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि आप इनको अपने आप को कंट्रोल करने देते हो। तो न्यूरो साइंस क्या कहता है कि ब्रेन अपने आप को रिवायर करता है एक कोई रिपीटेड बिहेवियर से, कोई डिसिप्लिन्ड बिहेवियर से। जब आप अपने आप को एक रूटीन में डालोगे, तो आप अपने माइंड को रिवायर कर सकते हो। और ये जो लाइन है, आप इसको हमेशा याद रखना कि जो पास्ट है आपका, वो एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो गरीब पैदा होना और गरीब मरना कोई बुरी बात नहीं है।
बुरी बात है गरीब मेंटालिटी के साथ जीवन जीना। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में बता के जा चुके हैं कि हीलिंग आपकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान भी इसमें कुछ नहीं करते, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है। ददामि बुद्धि योगम तम उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रपुरात्मनः। मतलब आप अपने आप को अपने मन की शक्ति से उठाओगे, आपको और कोई दूसरा मदद नहीं करने आने वाला। तो ब्लेम गेम स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं बनाएगा कि आप पास्ट को ब्लेम कर रहे हो, घर वालों को, या आपके कोई पास्ट में रहा होगा। एक्शन बनाएगा जो आपका फ्यूचर डिस्प्ले ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये इमेज देखो आप, कई लोग मुखौटे पहन के रहते हैं पूरी लाइफ भर। दोस्तों के साथ अलग ट्रीटमेंट, घर वालों के साथ अलग चेहरा, टीचर्स के साथ अलग चेहरा, काम पे अलग चेहरा। वो इतने सारे मास्क पहन लेते हैं कि वो अपनी रियल सेल्फ तक, वो इतने सारे अपने ऊपर शीट्स डाल लेते हैं कि वो अपनी रियल सेल्फ तक पहुंच ही नहीं पाते, और एक आदत बन जाती है कि मैं ऐसा ही हूं। और ये बहुत ही डेंजरस सेंटेंस है। तो योगिक कंसेप्ट क्या होता है कि ये सब अविद्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, आपकी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। ये तो गलत चीजों से जब आप आइडेंटिफाई करोगे, ये आपको ट्रैप कर देंगे। आप गलत चीजें क्या है कि आप अपना पास्ट नहीं हो, आप अपने ट्रॉमास नहीं हो, आप अपने स्टैटिक लेवल नहीं हो, आप कुछ और हो अंदर उसके, जिसकी एवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है। तो आइडेंटिटी बेसिकली है क्या? ये एक डेली का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। आप इसको चेंज कर सकते हो। हर डिसिप्लिन्ड एक्शन आपका एक नया न्यूरल पाथवे बनाएगा आपके माइंड के अंदर, और रिपीटेड बेटर एक्शंस आपकी एक नई पर्सनालिटी बनाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि यू आर द सम ऑफ योर डेली रिपीटेड चॉइसेस। अब कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, लेकिन एक पीछे भी बोला था कि इसके पीछे इंटेंशंस बहुत मैटर करता है। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे आप अपना इंटेंशन मत भूलना। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप, मेरा प्राइम आ गया या मेरा प्राइम जा चुका है। आपको ये नहीं सोचना है। आपको वेट भी नहीं करना है किसी परफेक्ट टाइमिंग का। आपको प्रोग्रेशन चूज करनी है। आपको डेली अपना काम करना है, डेली अपनी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एथलीट हो, तो आप डेली जाके शो अप करो अपनी जिम में, अपनी अपने ट्रेनिंग ट्रैक के ऊपर, और आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आपके अंदर एक प्रोग्रेशन आ जाएगा, आपके अंदर एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो जब तक आप ब्रीथ कर रहे हो, आपकी रिवायरिंग बिल्कुल पॉसिबल है। और जब तक आपकी अवेयरनेस आपके साथ काम कर रही है, राइट इंटेंशन आपके साथ काम कर रही है, आपकी ग्रोथ इनएविटेबल है, कोई रोक नहीं सकता उसको। अब ये स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल, इनफाइनाइट फाउंडेशन बनाए कैसे? योग शास्त्र में कहते हैं सतुदीर्घ काले नयन अंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। मतलब आपको ये फाउंडेशन एक लॉन्ग टाइम की प्रैक्टिस के साथ करनी है, जो अनइंटरप्टेड हो, मतलब कोई इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, और आप इसको एक प्योर इंटेंशन के साथ अप्रोच कर रहे हो। तो आपकी लाइफ कोई पीक नहीं है जो आप एक ही बारी गए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपके एवोल्यूशन का। तो आपको इन्फाइनाइटली ग्रोथ माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए? आपका एक फिक्स माइंडसेट होता है, वो किस तरीके का होता है? लोग बोलते हैं कि मेरे बेस्ट ईयर्स पीछे रह गए हैं, कि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, मेरे जो पास्ट है वो मेरे अभी के करंट एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मेरे ट्रॉमा मुझे कंट्रोल करते हैं, मेरा चाइल्डहुड मुझे कंट्रोल करता है। आपको ये बोलना बंद करना पड़ेगा, और आपको शिफ्ट होना पड़ेगा एक दूसरे माइंडसेट की तरफ, कि आप कंटिन्यूअसली अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हो। आपकी आइडेंटिटी डेली जो आप छोटे छोटे रिपीटेड एक्शंस करते हो, उनकी वजह से बिल्ड होती है, और आप अपने आप को एलिवेट करते हो थ्रू इंटेंशनल चॉइसेस। उद्धरेत आत्मानं आत्मानम, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। मैटर करता है पास्ट, लेकिन आप ये भी समझते हो कि मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूँ। तो इसका जिस्ट ये है कि आपकी फाइनल कोई फॉर्म नहीं होती है, आपकी लाइफ एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन होती है। आप अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो, आप अपने माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, प्रैक्टिस से और राइट इंटेंशन से। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि प्रैक्टिस और इंटेंशन कितने जरूरी होते हैं कंटिन्यूअस एवोल्यूशन के लिए। और आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो फॉलो कर लेना। और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये मुझे हेल्प करता है वीडियोस के बेटर प्रोडक्शन के लिए, और ऐसी हाई क्वालिटी पीडीएफ बनाने के लिए। और आप में से जिन लोगों को सीमेन रिटेंशन के नेचुरल स्टेप्स सीखने हैं, वो ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।